अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से हमें काम करना है। कौन सा लेवल पर कॉल बाई करना सही रहेगा, कौन सा लेवल पर पुट बाई करना सही रहेगा और कौन से रेंज के अंदर ट्रेड को अवॉइड करना सही रहेगा। देखिए गैप अप पर आप लोगों को किस तरीके से एंट्री बनाना चाहिए, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से बनाना चाहिए या फिर फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं जो आखिर हमने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर और आज के मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था, क्या वो लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल लेवल काम किया है। अगर यहाँ पर मैंने कह दिया था, मैंने सबको यहाँ पर ओपन चैलेंज किया था, जो भाई मेरे इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है तो हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे, जो कि लेवल दिया था 24,580 का। और यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर एंट्री भी बनाया, 24,700 का पीई बाई किया और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो क्या लेवल काम नहीं किया। मैंने आप लोगों को रेंज दिया था, जो इस रेंज के अंदर हमें किस तरीके से कॉल की एंट्री लेना है या फिर किस तरीके से पुट की एंट्री लेना है, सारी चीज़ें मैंने बताया था। परसों भी बताया था, कल भी बताया था और आज के मॉर्निंग के अंदर भी बताया था। देख लेना पिछला 5 दिन वाला वीडियो जा करके, जो मैंने लेवल्स दिया है वो काम किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पर तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं। इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो आप लोग। ये लोग आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लॉस करवा देगा, ऑप्शन चेन दिखा करके और इंडिकेटर दिखा करके। भाई मेरे जो टेक्निकल चार्ट कहती है ना, वो ऑप्शन चेन हो या फिर डेटा हो या फिर कोई इंडिकेटर हो, कुछ भी नहीं पता लगेगा। यहाँ पर लॉस करके जाओगे, प्रॉफिट तो कभी भी आप लोगों का नहीं बनने वाला, मैं पूरा गारंटी दे करके कह देता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा 0 SL वाला कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को मेरा 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ का प्लान चाहिए तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो आप लोगों को कोर्स किस तरीके से मिलेगा और जो मेरा प्लान है वो किस तरीके से मिलेगा। तो जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, तो बिल्कुल लेवल्स को ध्यान से देखना। लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो लेवल्स मैंने मार्क कर लिया है और ये लेवल्स कैसे कामकाज करेगी बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। तो देखिए लेवल्स जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हो 24,676 का लेवल है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाँच पाँच बार इस लेवल से क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। भाई मेरे लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, यहाँ पर हम 1% मान करके चलते हैं। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो हाई बनाएगी आप लोगों को उसको मार्क कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं करना है। ये जो बड़े बड़े लोग आप लोगों को कहता है, कुछ भी नहीं करना है, हाई को मार्क कर लेना है सीधा। और उसके बाद जब यहाँ से डिप ले लेगी, इस लेवल के ऊपर ले या फिर इस लेवल से थोड़ा नीचे ले, जहाँ से मर्जी ले, डिप लेनी चाहिए। डिप लेने के बाद जब भी डिप ले, यार मैं यहाँ पर सारा कंडीशन बता देता हूँ। डिप लेने के बाद गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर हाई मार्क कर लेना। डिप लेने के बाद जहाँ से मर्जी जितना नीचे डिप लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है डिप लेने के बाद, यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 24,730, 24,770, 24,860 तक का लेवल रह सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है 24,860 का, तो आप लोगों को निफ्टी 50 25,000 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है बियरिश कैंडल के साथ,
तो यहाँ पर क्या करना है, लो को मार्क कर लेना है। कंडीशन यहाँ पर दूसरा बता रहा हूँ, लो को मार्क कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आई जितना मर्जी नीचे आई, ठीक है, ध्यान से सुन लेना क्योंकि आप लोगों को ऐसे तो समझ में नहीं आता है, बफर भी नहीं समझ में आता है भाई मेरे, मिनिमम मैक्सिमम कम और ज़्यादा, ठीक है, एग्जैक्ट यही लेवल नहीं होगा। तो आप मान लो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर लो मार्क कर लेना है, इमीडिएट पुट की एंट्री नहीं बनाना है। जब यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद ये लो मार्क कर लिया और उसके बाद ऊपर आने के बाद ये जो लो है अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे और ये जो पुट होगा आप लोगों को ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, ये रेंज मार्क कर लो अपने चार्ट के ऊपर, लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर दिखा रहा हूँ 24,527 से लेकर के 24,676 तक का ये रेंज मार्क कर लें। तो यहाँ पर देखिए ये टॉप है और ये बॉटम है। फ्लैट खुलने के बाद चाहे ऊपर के तरफ आए, जब भी आए, फर्स्ट आवर में आए, 1 घंटा में आए, आधा घंटा में आए, 15 मिनट में आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस लेवल तक आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल तक आती है और इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनेगा। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, यहाँ से थोड़ा डिप लेगी, डिप लेने के बाद आप लोगों को ये जो हाई है मार्क कर लेना है, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट 24,730, दूसरा टारगेट 24,770, तीसरा टारगेट 24,860 का रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और दोबारा से इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये लो मार्क कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब ये लो बना देगी ऊपर जाएगी, ऊपर आने के बाद जब यहाँ पर अगेन इसके लो के नीचे इस तरीके का क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मान लो फ्लैट खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद जब भी इस लेवल के पास आती है जो कि लेवल है 24,527 का, या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन भी कर देती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, पुट की एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है, यहाँ से 50-100 पॉइंट नीचे भी चली जाती है, कुछ भी नहीं करना है, लो को मार्क कर लेना है, अगेन यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर आएगी, ठीक है, इस लेवल को टच करनी चाहिए, इस लेवल को टच करने के बाद ये जो लो आप लोगों ने मार्क किया, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,440 का लेवल है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है गैप डाउन खुलने की, और यहाँ पर ज़्यादा चांस है गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग लेने की। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन बता दिया आप लोगों को। मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं देखता हूँ, लेकिन जो मेरा कंडीशन है यहाँ पर ध्यान से सुन लो, या तो यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुलेगी या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। ठीक है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, गैप अप का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। हाँ, हो सकता है भाई, यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 10% मान के चलिए गैप अप का भी मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजी आप लोगों को बता ही दिया। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर 24,440 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर समझिए, गैप डाउन चाहे इस लेवल के नीचे खुले चाहे इस लेवल के नीचे खुले, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये जो लो बनाएगा गैप डाउन खुलने के बाद, इसके लो को मार्क कर लेना है, अगेन इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये जो लो है अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, चाहे इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। लॉजिक बता दिया, कंडीशन बता दिया, सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए
बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और लेवल्स आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर कल का एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना, या फिर अगर आज मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी जा करके देख लेना। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर लाइव मार्केट के अंदर दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लेवल भी मार्क कर लिया है। लाइव प्रूफ देख लो, यहाँ पर मैं उन झोला छापों में से नहीं हूँ। यहाँ पर जो बताऊँगा लाइव मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस इसलिए करता हूँ, यहाँ पर लोग मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे जो मेरे अंदर कितनी सच्चाई है और उन झोला छापों के अंदर कितनी सच्चाई है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 53,173 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कुछ भी नहीं करना है। गैप डाउन खुलने के बाद ये जो लो बनाएगी इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर लेवल के ऊपर टच करेगी, टच करनी चाहिए इस लेवल पर। टच करने के बाद अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है। आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं सस्टेन कर पाती है और इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हाई मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब यहाँ पर डिप लेगी 50-100 पॉइंट नीचे ले या ऊपर ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर डिप लेनी चाहिए, हाई मार्क कर लेना है। अगेन इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना है। तो देखिए रेंज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें। यहाँ पर मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, ये आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। रेंज मार्क कर लें 53,538 से लेकर के 53,173 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में कोई भी कॉलर पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लॉस हो सकता है बहुत बड़ा। यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद जब भी इस लेवल को टच करनी चाहिए 53,538 का, मान लीजिए इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर हाई को मार्क कर लेना है। यहाँ से थोड़ा डिप लेगी, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है, ब्रेकआउट भी कर देती या फिर ब्रेकआउट नहीं करती है, इस लेवल को टच करके यहाँ से फिर डिप ले लेती है। डिप लेने के बाद आप लोगों को लो मार्क कर लेना है, ठीक है। अगेन यहाँ से ऊपर आएगी, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग देगी, जो आप लोगों ने लो मार्क किया होगा यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर टच कर देती है, टच करने के बाद इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है। तो क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। कंडीशन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोगों को कंडीशन समझ में नहीं आएगी तो आप लोग बिल्कुल भी इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। अब मान लो कि अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है, गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो कॉल की एंट्री बनेगा, जो यहाँ पर हाई बनाएगी। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इसके हाई को मार्क कर लेना है, अगेन यहाँ से डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाएगी, यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है या फिर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है, कुछ नहीं करना है, इसके लो को मार्क कर लेना है। लो को मार्क करने के बाद अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। ज़बरदस्त प्रॉफिट आप लोगों को पुट साइड की तरफ देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में। अभी आप लोगों को ज़्यादा कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, न्यूट्रल रहना है। तो अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का 0 SL वाला कोर्स चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। या फिर अगर आप लोगों को 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ का प्लान चाहिए वो भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा फुल डिटेल। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।